हरे कृष्णा। तो क्या आप उदास हो जाते हैं जब आपके जीवन में कोई कठिनाई आती है, कोई नकारात्मकता आती है, तो आप उदास हो जाते हो कि ईश्वर ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, और भगवान से आपका विश्वास थोड़ा कम होने लगता है। तो आइए ये प्रसंग सुनते हैं दादा और पोते का। दादाजी उसको बहुत कहानियाँ सुनाते थे बचपन से भगवान श्री कृष्ण की, और वो बच्चा बहुत खुशी खुशी वो कहानियाँ सुनता और भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी करता। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, तो उसने अपने दादाजी से एक दिन पूछा, दादाजी मुझे बहुत सक्सेसफुल इंसान बनना है अपने जीवन में, उसके लिए मुझे क्या करना है। दादाजी ने उसको पूछा, कल जब स्कूल से आओगे, उसके आने के बाद हम नर्सरी चलते हैं, तब मैं तुम्हें उसका आंसर दूंगा। फिर अगले दिन दादा और पोते दोनों नर्सरी पहुंचते हैं और वहाँ से 2 पौधे लेते हैं, सेम पौधे लेते हैं, सेम पेड़, और वो अपने घर ले आते हैं। दादाजी बोलते हैं अपने पोते को, इसमें से एक पेड़ आप अपने आंगन में लगा दो बेटा, और एक पेड़ घर से कुछ दूरी पर जाकर लगा दो। उसने वैसा ही किया जैसे उसके दादा ने बोला था। फिर उसने उसके बाद पूछा दादाजी से कि अब दादाजी मैंने दोनों पेड़ लगा दिए हैं। फिर दादाजी ने बोला कि आपको समझ में आया बेटा कि ये ऐसा क्यों किया। तो उसने बोला कि दादाजी जो हमारे घर में लगा है पेड़, इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी, इसको टाइम पे पानी मिलेगा, टाइम पे खाद मिलेगा, बारिश होगी तो इसकी सेफ्टी भी होगी, और ये बहुत अच्छे से फले फूलेगा। और जो बाहर वाला है उसको तो कोई भी उसको तोड़ भी सकता है, उसको बारिश भी पड़ेगी, उस पर ओले भी पड़ेंगे, उसको पानी भी प्रॉपर टाइम से नहीं मिलेगा, खाद भी नहीं मिलेगा, तो हो सकता है वो मुरझा जाए और हो सकता है वो ना भी मुरझाए। फिर दादाजी ने बोला, बेटा ये बात हमेशा याद रखना, और तुम अभी अपनी पढ़ाई करो, लेकिन कुछ साल के बाद जब तुम 14 ईयर्स के हो जाओगे, तब तुम मुझसे ये बात पूछना, इसका आंसर मैं तुम्हें तब दूंगा। फिर वो लड़का पढ़ाई करने के लिए बाहर चला जाता है और कुछ साल के बाद वापस आता है, और आने के बाद वो अपने दादाजी से मिलता है, बहुत खुश होता है, और फिर दादाजी से कहानियाँ सुनता है। फिर वो दादाजी से पूछता है कि दादाजी जो आपने पेड़ लगाए थे और कहा था कि जब मैं वापस आऊँ तो तब मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा, तो आप मुझे याद है अभी भी, आप मुझे जवाब दो दादाजी कि मुझे सक्सेसफुल कैसे बनना है। फिर दादाजी उसका हाथ पकड़ते हैं और उसको आंगन में ले जाते हैं और वही पेड़ दिखाते हैं जो उसने लगाया था। वो पेड़ थोड़ा बड़ा हो जाता है और उसकी हरी भरी पत्तियाँ होती हैं, वो बड़ा हो रहा होता है, उससे उसकी हाइट बड़ी हो जाती है उस बच्चे से। तो वो बहुत खुश होता है, वो देखता है, दादाजी देखो ये ग्रो कर रहा है, ये बहुत बड़ा पेड़ बनेगा, कितना सुंदर लग रहा है ये। फिर दादाजी उससे बोलते हैं कि जो तुमने दूसरा पेड़ लगाया था घर से कुछ दूरी पर, अब जाओ और उसको भी देख कर आओ। फिर वो जाता है और वहाँ देखता है कि वहाँ पे उसके तरह कोई पेड़ नहीं था जैसा उसने आंगन में देखा था, क्योंकि दोनों पेड़ समान थे, एक जैसे थे जब उसने लगाए थे। वहाँ जाकर देखता है कि वो वहाँ पर बहुत बड़ा पेड़ है जिस पर बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं, चिड़िया बैठी हैं, और उसके नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उसकी छाँव ले रहे हैं। तो उसने देखा और वो बहुत अचंभित हुआ कि ये पेड़ इतना बड़ा हो गया है और कितना स्ट्रॉन्ग है, इसके तने को भी आप आसानी से नहीं तोड़ सकते। फिर वो आके अपने दादाजी को बताता है कि दादाजी वो पेड़ तो बहुत बड़ा हो गया है। फिर दादाजी उसको बताते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको प्रॉब्लम से नहीं डरना है। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ भी नकारात्मकता आती हैं, कुछ भी कठिनाई आती हैं, तो वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। आपको उस परेशानी से नहीं डरना है, उनसे लड़ना है और ईश्वर पर विश्वास रखना है। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपकी लाइफ में हो सकता है प्रॉब्लम्स आएँ, बट उस प्रॉब्लम्स को आप प्रभु में समर्पित कर दो, वो प्रॉब्लम्स भी अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती हैं। जैसे महाभारत में अर्जुन ने ज़िंदगी भर बहुत स्ट्रगल किया, बहुत परेशानियों का सामना किया, वन में भटके, एक राजकुमार होते हुए भी। और उधर दुर्योधन पूरी ज़िंदगी उसने राज सिंहासन, राज परिवार में रहा, पूरी सारे साधनों का लाभ उठाया और अंत में हार गया। और अर्जुन ने सब कुछ समर्पित कर दिया ईश्वर के ऊपर, सारी प्रॉब्लम्स उनको सौंप दी।
और कहा, माधव, सब कुछ आपके हाथ में है, और अंत में जीत गए। तो अगर आप प्रॉब्लम्स में हो और आपको लगता है कि आप इससे नहीं निकल सकते या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए और अपने कर्म कीजिए, और यकीन मानिए आप उस प्रॉब्लम से बहुत इजीली निकल जाओगे। अपना ध्यान रखिए। हरे कृष्णा।